भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल पर कांग्रेस ने बोला हमला। कुलदीप राठौर बोले कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। सोलन के दक्षरा स्कूल में इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब की ओर से किया गया चुनावी पाठशाला का आयोजन। बीसी सिरमौर ने सभी विभागों को दिए निर्देश, कार्यालयों में उपलब्ध ई कचरे का समयबद्ध करें निपटारा। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने के लिए स्टडी कर रही सरकार, सगंध पौधा केंद्र का किया दौरा। शिमला स्कूल की बेटियों ने बोर्ड की परीक्षाओं में बजाया उपलब्धि का डंका। तीनों संकाय के टॉप 10 में शामिल हुई 7 बच्चियां। दवाओं के सैंपल फेल होने पर दवा कंपनियों पर सख्ती कर रही सरकार, हिमाचल का नाम नहीं होने देगी खराब। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदा तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की 9 साल बेमिसाल होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि 9 साल में देश की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। राठौर ने कहा है कि बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान सीमाओं पर तनाव बढ़ा है। नोटबंदी से आर्थिक हालत जर्जर हुई है। अब 2000 के नोट को वापस लेकर यह बात साबित भी हो गई है कि नोटबंदी सरकार का गलत फैसला था। सरकार के 9 साल में देश का बुरा हाल हुआ है। देश में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया गया है। सीमाओं पे तनाव है। हमारी जो ज़मीनें हैं उस पे जो है हमारे चीन जो है हमारी ज़मीन दबा के बैठा है। लगातार देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज देश की अर्थ की जर्जर है। और आपने देखा जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका कितना दुष्परिणाम हुआ। अब 2000 का नोट है उसको भी मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा है। यानी हम जो कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन देश के हक में नहीं है, वो आज। सोलन के सीनियर सेकेंडरी स्कूल डक्षवाई में इलेक्ट्रॉल लिटरेसी क्लब की ओर से चुनावी पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें स्कूली बच्चों को मतदान प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों को बताया कि लोकतंत्र में मतदान की क्या अहमियत है, हमें मतदान क्यों करना चाहिए। साथ ही बताया कि अपने आसपास जो भी युवा 18 साल के हो चुके हैं उन्हें अपना वोट बनाने के लिए प्रेरित करें, कैसे वोट बनाया जाता है और मतदान की पूरी प्रक्रिया के बारे में स्कूली बच्चों को व्यावहारिक रूप से जागरूक किया गया। उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने जिला के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रदेश और केंद्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले निर्देशों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित अपनाएं। सुमित खिमटा ने कहा कि एनजीटी, न्यायालयों और अन्य महत्वपूर्ण एजेंसियों के द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए निर्देशों का सही प्रकार से कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध रूप से करने के लिए सरकार की कवायद तेज हो गई है। भांग की खेती को वैध करने के लिए सरकार विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। इस संदर्भ में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर प्रदेश सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। इस संबंध में गठित प्रदेश सरकार की समिति ने आज राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत नेगी के नेतृत्व में देहरादून के सेलाकुई में सगंध पौधा केंद्र का दौरा किया। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, पांवटा साहिब। प्रदेश और शिक्षा बोर्ड के द्वारा +2 का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बेटियों का दबदबा देखने को मिला। राजधानी शिमला के राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्ट मोर की 7 बेटियों ने टॉप 10 में अपना स्थान पक्का किया है, जिसमें 5 लड़कियां आर्ट्स जबकि 2 वाणिज्य स्ट्रीम की है।
पोर्टमोर स्कूल की नुपुर कायस्थ ने कला संकाय में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। टॉप 10 सूची में शामिल हुई लड़कियों ने बताया कि कड़ी मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। प्रदेश भर में अव्वल आने पर बेटियों ने इसका श्रेय अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया है। 97% आया है एंड आई एम सो हैप्पी, लाइक इट्स समथिंग आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ। किसको जो है इसका श्रेय देती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सिर्फ पहला श्रेय तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को जाता है। उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस और मोटिवेशन की वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं और उन्हीं की वजह से लाइक वी आर स्टैंडिंग हियर। देश भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान फार्मा हब के रूप में है। हिमाचल देश का तीसरा सबसे बड़ा दवा बनाने वाला राज्य है। बीते कुछ वक्त से हिमाचल प्रदेश की दवाओं के सैंपल लगातार खराब हो रहे हैं और इसी के चलते प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब भी किया है। प्रदेश सरकार को 23 जून के दिन प्रदेश हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करना ही होगा। इस बीच हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार दवा कंपनियों पर सख्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि हिमाचल प्रदेश का नाम खराब हो। हिमाचल प्रदेश की पहचान देश भर में फार्मा हब के साथ देवभूमि के रूप में भी है। केसेस होते रहे, क्योंकि मैं कोर्ट भी कर सकता हूँ एक आधा केस आपको जिसमें हमने एक्शन लिया है। इसके नीचे हाँ एक साइपर फार्मा गुल्लरवाला साई रोड बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश, इसमें जो हमारी स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया वो था द फर्म वॉज सील्ड बाय द टीम ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। नाहन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज सिरमौर जिला में भी युवा कांग्रेस के द्वारा जगह जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जहां पावटा साहिब में युवाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ तो वहीं नाहन में भी स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में रक्तदान भी किया। नाहन में आयोजित कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और इस दौरान तकरीबन 40 युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। NSY की और यूथ कांग्रेस के साथी आज 21 मई का दिन है जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का शहादत का दिन है। आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिला सिरमौर युवा कांग्रेस ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, जिसमें पूरे जिला सिरमौर युवा कांग्रेस के